नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव को देखते हुए जितने भी दल हैं या गठबंधन हैं, सभी के अपने-अपने दावे हैं। कोई कह रहा है कि हमारी जीत होगी, कोई कह रहा है कि हमारी जीत होगी। और इस बीच में क्या है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो गठित हुई है, नई-नई पार्टी बनी है बिहार में, उनके भी अपने-अपने दावे हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, तो पुरानी कुछ पार्टियां जो पहले पिछले चुनाव में दिखी थी, लेकिन ये अलग बात है कि पिछले 5 साल में वो कहीं नहीं दिखी। जैसे पुष्पम प्रिया की पार्टी हो, चाहे आशुतोष कुमार की पार्टी हो, चाहे कोई और भी पार्टी हो। अब नई पार्टी एक आरसीपी सिंह की आशा पार्टी भी आ चुकी है, शिवदीप लांडे की भी पार्टी आ चुकी है। तो सभी लोगों के अपने-अपने दावे हैं और हर तरह के जो है हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव को लेकर करके। इस बीच में जो मीडिया के हैं या जो सर्वे कराने वाली जो संस्थाएँ हैं, उनके भी अपने-अपने एक हर बार हर 2 दिन पर, 4 दिन पर, 5 दिन पर जो है नए-नए सर्वे आ रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर के, जिसके वजह से बिहार की राजनीति में सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। बहुत तेज़ी से जो है चुनाव का खुमार बढ़ते जा रहा है, आते जा रहा है, धीरे-धीरे लोगों पर छाते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सी वोटर्स का एक सर्वे आया जिसमें कि 3 महीने के अंतराल में 2 सर्वे सी वोटर्स की तरफ से हुए थे। एक में जहां 40% से ऊपर दिखा रहे थे सीएम के फेस के तौर पे तेजस्वी यादव को, तो दूसरे स्थान पर नीतीश कुमार को दिखा रहे थे। लेकिन उसके दूसरे सॉरी माफ कीजिएगा, पहले सर्वे में तीसरे स्थान पे नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा था, लेकिन दूसरे सर्वे में जो है उसका धीरे-धीरे जो है ग्राफ घटा सी वोटर्स के सर्वे में। लेकिन अभी एक नया-नया ताज़ा सर्वे आया है जिसमें कि जो सी वोटर्स का जो दावा था या जो सर्वे था उसके जस्ट थोड़ा-सा विपरीत, मतलब थोड़ा-सा उल्टा कह सकते हैं। इसमें आपको देखने को या सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। ये जो सर्वे करवाया गया है रुद्रा रिसर्च एंड एनालिटिक्स की ओर से बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें बहुत सारे चौंकाने वाले भी दावे किए गए हैं। अब ये तो हकीकत पता चलेगा चुनाव के बाद या चुनाव के समय में क्या है, जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे-वैसे पता चलते जाएगा कि बिहार की राजनीति या बिहार की जनता यहाँ पे क्या सोच रही है और बिहार की राजनीति किस करवट लेने वाली है। अगर देखें कि इस सर्वे की बात माने तो इसके हिसाब से तेजस्वी यादव अभी भी मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पे पहले नंबर पे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के ग्राफ में सी वोटर्स के हिसाब से ये अभी का हिसाब अगर देखें परसेंटेज तो बढ़ा है ग्राफ। जहां प्रशांत किशोर का ग्राफ सी वोटर्स में बढ़ा था वो घट कर करके इसमें नीचे चला गया है और चिराग पासवान अचानक से एक लंबी छलांग लगाए। आखिर ये सर्वे में है क्या, इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहले कि इसमें एनडीए का जो है, इस सर्वे के हिसाब से देखें तो एनडीए का जलवा इस चुनाव में भी बरकरार रहेगा। लेकिन जो चुनाव होगा, अगर जो मतलब मार्जिन होगी जीत हार की, वो जो है बहुत मिनिमम मार्जिन का हो सकता है, बहुत कम का हो सकता है और बड़ा ही टफ चुनाव होने वाला है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। दोनों घटक जो आपके गठबंधन है उसके लिए। सर्वे के अनुसार एनडीए का पलड़ा भारी है और इसमें 25% के लोगों ने बीजेपी को और 16% लोगों ने जेडीयू को और 5% लोगों ने एलजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने की बात कही है। सबसे पहले जो है इसमें पूछा गया है कि आप किसे वोट करेंगे, पार्टी के मतलब नेता को वोट करेंगे या उम्मीदवार को वोट करेंगे। तो उसमें है जो 25% है जो आपका बीजेपी का और 16% जदयू का और 5% एलजेपी का। और उसके बाद एक ओवरऑल जो उसमें हुआ है उसमें हम पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, जनसुराज भी उसी में है, वीआईपी भी उसी में, सभी ये है उसमें। इस तरह से कुल मिलाकर 46% लोग चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो 28% लोग, मतलब अब अगर देखें ओवरऑल की बात करें, अगर पार्टी बेसिस की, मतलब सिर्फ एक-एक पार्टी की बात करें तो राजद यहाँ पे लीड करता हुआ दिख रहा है बीजेपी से 3% का। मतलब अगर देखें तो जैसे अभी वर्तमान में स्थिति या पिछले चुनाव में लगभग दोनों की स्थिति लगभग सेम रही थी, 2-3% का जो है अंतर जो दिखा था वही लगभग इस बार भी होने वाला है। तो 28% लोग ने कहा है कि हम आरजेडी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। 7% लोगों ने कांग्रेस को वोट देने की बात कही है, यानी कि 35% लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है लगभग 11% का जो है डिफरेंस आ रहा है एनडीए बनाम महागठबंधन की, यानी इंडी गठबंधन की। लेकिन अगर सिर्फ दल की बात करें, राजनीतिक दल की, तो वहां पे राजद बाजी मारते हुए दिख रहा है।
अब जो है 7% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों को जिताने की बात कही है। इन 7% में अन्य उम्मीदवार में जैसा मैंने बताया कि हम पार्टी भी, वीआईपी भी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी, जनसुराज भी, जितने भी दल हैं उसमें उन 7% में वो लोग आते हैं। अब आगे इस सर्वे के हिसाब से सीएम के चेहरे के तौर पर जब पूछा गया तो सर्वे में भले ही एनडीए लोग जो है एनडीए की सरकार बनाने की कह रहे हैं, 46% लोग कह रहे हैं कि हम एनडीए की सरकार चाहते हैं या एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे। लेकिन जब सीएम के चेहरे के तौर पर पहली पसंद का बात जब आई, जब सवाल आया, तो तेजस्वी यादव को 35% लोग ने वोट किया। 35% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने बिहार के। वहीं पे अगर सी वोटर्स का देखें तो 15% के आसपास वोट मिले थे नीतीश कुमार को, लेकिन इस सर्वे में 25% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं और पसंद अपनी जाहिर किया है। और वहीं पे जहां पे 6% के साथ निचले में पायदान पे चिराग पासवान थे, चिराग पासवान वहां से इस सर्वे, अगर सी वोटर्स के सर्वे की बात कर लें और इस सर्वे की बात करें तो उससे सीधे सीधे 10% का इजाफा उनके लोकप्रियता में हुआ। 6% से 16% पर आ गए हैं, यानी कि 16% फीसदी लोग जो हैं चिराग पासवान को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। और इसकी बानगी यही सब सर्वे देख कर करके एक है ना, बीच बीच में जो चिराग पासवान अभी शगुफा छोड़ रहे हैं कि मैं बिहार की राजनीति में आना चाहता हूं, मेरी पहली पसंद बिहार है, वगैरह वगैरह, और जिसके वजह से एनडीए के गठबंधन में हमेशा जो है तूफान मचते रह रहा है। हर दिन नए नए बयान चिराग पासवान के सामने आ रहा है, जिससे देख कर करके एनडीए में घमासान मच रही है और बिहार की राजनीति भी गर्म हो रही है। तो ये भी एक जरिया, ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से चिराग पासवान के अंदर में जैसे छटपटाहट हो रही होगी कि फिर से चाबी लगता है, जैसे 2005 के आसपास जो है उनके बाबूजी के चाबी उनके पास थी उस समय जब चुनाव हुए, तो वही चीज शायद संभवतः ये सोच रहे हैं। 8% लोग, जहां पे सी वोटर्स में 15% लोगों ने सम्राट चौधरी को पसंद किया था, लेकिन इस सर्वे में वो घट कर करके 8% लोग जो हैं सम्राट चौधरी को सीएम के फेस के तौर पे पसंद कर रहे हैं। वहीं पे 17% के साथ दूसरे स्थान पे थे प्रशांत किशोर सी वोटर्स के सर्वे में, जो 3 महीने के बाद हुआ था। उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे 10% का सीधे सीधे उनको नुकसान हुआ है और वो 7% लोगों की प्रशांत किशोर उनको को पसंद कर रहे हैं, सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं 7% लोग। सर्वे के अनुसार अगर हम मतलब जो है लोगों की बात अगर देखें इस सर्वे के हिसाब से कि कितने पुरुष मतलब बीजेपी को चाह रही है, एनडीए को चाह रही है, या कितने महिलाएं एनडीए को चाह रही है महागठबंधन को, तो यहाँ पे ये जो कि सर्वविदित है कि जो हम लोग बोलते हैं या सब लोग जानते हैं, इस बात को बोलते हैं, एक्सपर्ट जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो चैनल एक्सपर्ट बैठते हैं, वो सारे लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार में क्या है, तो वो है महिलाएं। तो यहाँ पे वही हिसाब से सर्वे में भी आए हैं। सर्वे के अनुसार पुरुष वोटर से ज्यादा महिला वोटर्स एनडीए के पक्ष में हैं। 45% जो है पुरुष वोटर्स ने एनडीए को अपनी पहली पसंद बताया है, 45%। और वहीं 49% जो है महिला वोटर्स ने एनडीए को अपनी पहली पसंद बताया। मतलब 4% महिलाएं ज्यादा पुरुष से जो है यहाँ पे एनडीए को पसंद बता रहे। वहीं पे 42%, यानी 3% कम एनडीए से, 42% पुरुष वोटर्स जो हैं और 38% यहाँ पे सीधा सीधा 11% का जो है अंतर दिख रहा है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में। 38% महिला वोटर्स ने इंडिया गठबंधन को अपनी पहली पसंद, यानी कि 42% पुरुष और 38% जो है महिला इंडी गठबंधन को देखना चाहती है, लेकिन 45% पुरुष और 49% महिलाएं जो हैं वो एनडीए की सरकार देखना चाहती। लेकिन अब ये जो है कहीं ना कहीं सर्वे में समझ में नहीं आता है कि जब एक तरफ, अगर इसमें कामकाज की भी बात अगर देखें कि अगर क्रियाकलाप की बात करें कि हाँ भाई नीतीश कुमार के क्रियाकलाप से कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने लोग असंतुष्ट हैं, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो माने बड़ा हम मुझे नहीं समझ में आता है। जैसे मैंने पिछले सर्वे में भी कहा था कि अगर ऐसा है तो ये कैसे हो सकता है कि अगर काम से संतुष्ट है तो कम कैसे लोग प्रतिशत जो फीसदी लोग रहेंगे वो कहेंगे कि हाँ मुझे ये नहीं भाई ये सीएम चाहिए वो सीएम चाहिए। अब जैसे कि अगर इसमें देखें कि मतलब उनसे पूछा गया है कि नीतीश और सरकार जो है भाजपा की सरकार जनता कितनी खुश है, तो संतुष्ट जो है 42% लोगों ने कहा संतुष्ट हैं।
16% ने कहा कि कुछ संतुष्ट हैं। यानी कि लगभग जो है आपका मतलब 58% लोग बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार से संतुष्ट हैं। 40% जो है संतुष्ट नहीं है। 2% जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते कि हम संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। वहीं अगर तेजस्वी यादव के प्रदर्शन की बात करें कि कितनी जनता उनके ये संतुष्ट है, तो 45% है जो तेजस्वी यादव से संतुष्ट है, और कुछ कुछ 12 मतलब जो है फीसदी जो है लोग कुछ कुछ संतुष्ट हैं। यानी कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 57% तेजस्वी यादव यानी के पर काम से संतुष्ट हैं, और 39% जो है कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है। 4% इनके मामले में कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं समझ से बाहर है कि अगर आप सीएम के काम से, क्रियाकलाप से और काम से अगर बिहार की जनता खुश है, तो फिर दूसरे सीएम को कैसे, दूसरे चेहरे को कैसे सीएम के तौर पे ज्यादा पसंद बता सकती है। अगर दूसरे को बता रही है तो फिर ये मुझे समझ में नहीं आता। ये दोनों सर्वे में दिखा है कि वहां पे नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट ज्यादा दिखे हैं लोग, और लेकिन सर्वे में तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं सीएम के चेहरे के तौर पे। तो ये समझ से बाहर है। आखिर कैसे विधायक जिताएंगे एनडीए का और मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव महागठबंधन के? ये तो हो नहीं सकता है ना। तो ये थोड़ा-सा मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन चलिए, जैसे-जैसे चुनाव आते जाएँगे वैसे-वैसे चीज़ें और भी थोड़ी क्लियर होते जाएगी, क्योंकि आखिर अंत में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं अ, लास्ट मोमेंट पे जाके, किसी भी चुनाव में लास्ट मोमेंट पे जाके चीज़ें बदल जाती है। तो वो देखने वाली बात होगी कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये तो वक़्त बताएगा। अभी 2-3 महीने का वक़्त बचा हुआ है। चलिए, तब तक का और बीच में सर्वे आएँगे, आप लोगों से साझा करेंगे, या और भी चीज़ें धीरे-धीरे हम लोग आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।